टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक जो है कि एन ज्योमेट्रिक मीन अगर हम इंसर्ट कराएं, इंसर्ट एन जी एम बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच अगर एन जी एम अगर हम प्रतिस्थापित करते हैं, यानी जो नंबर है हमारे पास ए एंड बी और उसके बीच एन जी एम अगर हम इंसर्ट करवाते हैं तो देखिए कैसे होगा। ये होगा G1, G2, G3 और इस तरीके से अगर चले तो ये है Gn। तो इस केस में अगर अपन देखें तो सबसे पहले हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। G1, G2 क्या होगा, तो इसको अगर हम समझें तो देखिए A जो है वो आपका प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म है आपके पास, प्रथम पद है यानी फर्स्ट टर्म है आपके पास, ये फर्स्ट टर्म है। R जो है वो सेम वही रहेगा मेरे पास, R जो है आपके पास वो क्या रहेगा, कॉमन रेशियो है यानी सार्व अंतर है आपके पास, सार्व अनुपात है। B जो है आपका वो अंतिम पद है, लास्ट टर्म, B जो है वो लास्ट टर्म है यानी अंतिम पद है आपके पास। तो टोटल टर्म कितने हैं इसमें, टोटल पद कितने हो जाएंगे, तो n जो है आपके पास वो है आपका n+2, n+2 है आपके पास टोटल टर्म। तो यही फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें कि द लास्ट टर्म ए एन इक्वल्स टू होता है ए आर एन माइनस वन, तो लास्ट टर्म जो है वो आपका b है, ये a है, r, n जो है वो n+2 माइनस वन, तो b अपॉन a इक्वल्स टू आर n+1 और r इक्वल्स टू b अपॉन a, ये हो जाएगा 1 अपॉन n+1। ये अपने पास r फाइंड कर लिया अपन। r फाइंड करने के बाद आप सिंपली देख सकते हैं कि g1 क्या होगा, तो g1 पता है आपको ar होगा क्योंकि सेकंड टर्म है, वो सेकंड टर्म हमारे पास जैसे ar होता है वैसे g1 है वो ar है। तो ar हम कैसे फाइंड करेंगे, तो a तो सिंपल a है ही मेरे पास और r की वैल्यू हो जाएगी b अपॉन a और ये रखा अपन ने 1 अपॉन n+1। g2 कैसे निकालेंगे, होगा ar स्क्वायर, तो ar b अपॉन a और 2 अपॉन n+1 और इस तरीके से gn फाइंड करेंगे, वो मिल जाएगा arn, तो a b अपॉन a रेस्ट ओवर n अपॉन n+1। सिंपल अगर आप डिस्कस करें तो दोनों को अगर समझने की कोशिश करें तो उसमें जो r था मेरे पास वो था b माइनस a अपॉन n+1। अच्छा देखिए होता क्या था कि AP में जब हम AM फाइंड करते थे तो AM में r हम कैसे फाइंड करते थे, माइनस करते थे, तो आपने देखिए माइनस किया और अपॉन में n+1। सिंपली इसमें आप r कैसे फाइंड करते हैं, डिवाइड करिए क्योंकि रेशियो निकालते हैं, तो b अपॉन a और पावर नंबर वो देखिए इसकी पावर है 1 अपॉन n+1। तो सिमिलरली आपका जो टॉपिक है वो सेम सा ही है, तो इसको भी आप अच्छे से याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए हमने एक्सरसाइज 9.3 में जो क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किए थे 1 to 10 हमने डिस्कस किए थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस करेंगे, तो 11 से लेके आगे के क्वेश्चन आज हम यहाँ पे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, यस तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 है इवेल्यूएट सिग्मा k इक्वल्स टू 1 to 11 2 + 3k, इसका मान हमें निकालना है, इसका मान हमें निकालना है क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो सिग्मा का मतलब सम है आपके पास, मुझे 11 टर्म का सम निकालना है। तो अगर बेसिकली देखें तो 11 टर्म कैसे बनेगी, k की वैल्यू पुट करें तो 2 + 3 1, फिर देखें तो 2 + 3 2, इस तरीके से अगर टर्म चलती रहेंगी आपके पास तो ये बनेगा 2 + 3⁻11। इसका हमें सम निकालना है। आप देख सकते हैं कि 2 जो है वो सेपरेट है, 2 2 2 तो 11 टाइम 2 है, तो 2 × 11 होगा आपके पास, प्लस 3 1 3 स्क्वायर और ये 3⁻11 है आपके पास, ये इस तरीके से है। तो ये बन गया 22 प्लस, यहाँ से अगर अब इसको हमें अगर सॉल्व करें तो आप देख सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए आप देखेंगे a जो है वो 3 है आपका, r जो है वो 3 स्क्वायर अपॉन 3 यानी वो भी 3 है और ये 3 जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो जो फॉर्मूला लगेगा आपके पास SN का जो फॉर्मूला लगता है हमें GM में GP में ARN -1 अपॉन R -1, तो बन जाएगा 3n, तो 3⁻11 -1 अपॉन 3 -1, तो 22 + 3 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 3⁻11 -1। आप तो ये आंसर इस तरीके से छोड़ दीजिए या फिर इसको सोल्व कीजिए कि 3⁻11 क्या आएगा, उसको माइनस करो, मल्टीप्लाई करो। तो इस तरीके से आपके पास ये प्रॉब्लम थी। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो कि प्रॉब्लम नंबर 12 है आपके पास।
यस, तो प्रॉब्लम नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है आपके पास। प्रॉब्लम नंबर 12 है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। हमें क्या दिया हुआ है, हमें 3 टर्म्स का सम दिया हुआ है, हमें 3 पदों का योग दिया हुआ है और उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है यानी उनका गुणनफल दिया हुआ है। फिर हमें आर निकालना है और वो टर्म्स निकालनी है कि वो 3 टर्म क्या होंगी। तो सबसे पहले देखिए कि द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, अच्छा सिंपली अगर देखें तो हमें यहाँ पे 3 टर्म्स फाइंड करनी है। तो 3 टर्म्स का मतलब है कि हमें विषम टर्म यानी ओड टर्म्स निकालनी है, और ओड टर्म्स हम किस तरीके से अज्यूम करेंगे वो हमने सिलेक्शन ऑफ टर्म पे डिस्कस किया था। तो माना कि लेट द 3 टर्म्स आर ए आर और ए अपॉन आर, ये हमारे पास 3 टर्म्स है। अब सिंपल हमें देखिए क्या दिया हुआ है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, हमें सम दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी। तो सम दिया हुआ है सम ऑफ 3 टर्म्स, इट मीन्स हमें देखिए क्या दिया हुआ है, हमें ए अपॉन आर प्लस ए आर, वो आपको दिया हुआ है 39/10। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये बन जाएगा अपने पास क्या, ए कॉमन आ सकता है तो 1/r प्लस 1 प्लस आर और ये हो जाएगा 39/10। ये इक्वेशन नंबर है फर्स्ट। एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, सम ऑफ 3 टर्म्स, 3 पदों का योग, ये 3 पदों का योग है जीपी में। अब प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स हमें दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स का मतलब 3 पदों का गुणनफल, 3 पदों का गुणनफल हम यहाँ पे देखेंगे वो हमें दिया हुआ है। तो 3 पदों का गुणनफल का मतलब ए अपॉन आर मल्टीप्लाई ए आर इक्वल्स टू 1 है। तो आर से आर कट, तो ये बन जाएगा ए क्यूब इक्वल्स टू 1। तो ए की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 1 क्यूब रूट ऑफ 1, और ये जो बनेगा आपके पास वो बन जाएगा आपका 1। तो ए की वैल्यू जो है आपके पास वो है 1, और 1 जो वैल्यू है वो अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं, ओके, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। तो सबसे फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, तो फर्स्ट हमें आर फाइंड करना है। तो देखिए आर इस केस में हमारे पास क्या होगा, तो ये इक्वेशन जो ए की वैल्यू है वो हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो फर्स्ट में अगर आप पुट करते हैं तो ए की वैल्यू 1, तो ये बन जाएगा 1/r प्लस 1 प्लस आर इक्वल्स टू 39/10। तो ये पूरा एलसीएम ले लेंगे आर, तो 1 प्लस आर स्क्वायर 39/10 मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 10 प्लस 10r स्क्वायर इक्वल्स टू 39r। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 10r स्क्वायर प्लस 10r माइनस 39r प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 10r स्क्वायर माइनस 29r प्लस 10 इक्वल टू 0। अब देखो इसके फैक्टर कर सकते हैं हम, गुणनखंड करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 × 10 100r स्क्वायर हो रहे हैं। तो इसके 2 ब्रेक करने हैं, जिनको ऐड करें तो माइनस का 29 आ रहा है, जोड़ने पे माइनस का 29 आए और मल्टीप्लाई करने पे 100 आए, 100r स्क्वायर है। तो आपने देखा सर 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से देखेंगे 5r कॉमन है आपके पास, तो r माइनस 5r का अगर कॉमन लिया तो 2r माइनस 5 माइनस सिंपली हमसे देखेंगे 2 कॉमन आ रहा है तो 2r माइनस 5 इक्वल टू 0। तो सिंपल है 2r माइनस 5 हमारे पास कॉमन होगा और ये बन जाएगा 5r माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम r की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो ये हो जाएगा 2r माइनस 5 इक्वल टू 0, 2r इक्वल टू 5, r इक्वल टू हो गया 5/2। सिमिलरली यहाँ से फाइंड करेंगे 5r माइनस 2 इक्वल टू 0, 5r इक्वल टू 2, r इक्वल टू हो गया 2/5, ये हो गया। तो r की 2 वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर ली। तो सिंपल अगर अपन देखें तो हमने r की वैल्यू जो 5/2 और 2/5 फाइंड कर चुके हैं। अब हमें सिंपल जीपी यानी वो 3 टर्म्स फाइंड करने हैं आपको, और कुछ नहीं करना। और वो 3 टर्म्स आपने क्या जो किए थे वो आपके सामने हैं। तो सबसे पहले आपने देखा कि सर a की वैल्यू जो है, a की वैल्यू 1 और r की वैल्यू है आपके पास 5/2। तो 1 केस, अनदर केस a की वैल्यू 1 एंड r की वैल्यू जो है आपके पास वो है 2/5, ये है अपने पास। तो जो 3 टर्म्स होंगे हमारे पास, 3 टर्म्स ऑफ जीपी,
तो वो देखिए क्या है a अपॉन आर, तो a यहाँ से देखेंगे 1 अपॉन आर यानी 5 अपॉन 2, a यानी 1 और a r यानी 1 इंटू 5 अपॉन 2, सिंप्लीफाई करेंगे तो बन जाएगा 2/5 1 एंड 5 अपॉन 2। ये तो फर्स्ट केस हुआ। सेकंड केस जब a इक्वल टू 1 है और r इक्वल टू हमारे पास 2/5 है, तो उस केस में 3 टाइम्स हमारे पास क्या होंगे a अपॉन आर, तो a अपॉन आर यानी 1 अपॉन 2/5, a 1 है आपके पास और a r 1 इंटू 2/5, तो ये जो निकल के आया हुआ है 5/2 1 एंड 2/5। तो आप देख सकते हैं ये एक हमारे पास आंसर हो गया और एक आपके पास ये आंसर हो गया। तो वो 3 टर्म्स आपने यहाँ से फाइंड किए हैं कि वो 3 टर्म्स हमारे पास किस सेंस में होंगे। तो आपने यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट देखा कि हमसे बोला गया था कि 3 टर्म्स हमें फाइंड करनी है, और वो 3 टर्म्स को हमें किस तरीके से फाइंड करनी है वो हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट था कि जो 3 टर्म्स हैं सर वो हमें उनका सिलेक्शन हमें करना है। उसके बाद जो कंडीशंस गिवन थी उनको हमने अप्लाई किया, कंडीशन अप्लाई करने के बाद क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। इसी के साथ हम देखते हैं कि अपना जो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है आपके पास कि हाउ मैनी टर्म ऑफ जीपी आर नीडेड टू गिव द सम 120। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप रीड कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यस तो यहाँ से अपन डिस्कस करें, अपने पास क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हाउ मैनी टर्म्स ऑफ जीपी, हमें गुणोत्तर श्रेणी दी हुई है, जीपी दी हुई है, वो है 3 स्क्वायर 3 क्यूब आर नीडेड टू गिव द सम, और सम हमें दिया हुआ है यानी योग हमें दिया हुआ है 120, इनका योग दिया हुआ है हमें 120। हमसे बोला गया है कि हाउ मैनी टर्म्स, हमें n बताना है कि कितने टर्म्स का सम 120 है, यानी कितने टर्म्स को इस तरीके से हम ऐड करें कि हमारा 120 आए। आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिए कि 13 जो क्वेश्चन है वो आपको क्या कह रहा है। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें तो हमें सम दिया हुआ है, यानी हम मेरे को एस एन दिया हुआ है मेरे को 120। अब मुझे नहीं पता कि वो टर्म्स कितनी हैं, एन का मान क्या है मेरे को नहीं पता, वो 10 है 15 है 5 है 4 है 8 है, मेरे को नहीं पता। मेरे को जीपी पता है, यस वी नो दैट जीपी यानी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर श्रेणी मेरे को दिया हुआ है 3 स्क्वायर एंड 3 क्यूब। यहाँ से देखें तो फर्स्ट टर्म जो है वो है 3, आर जो है वो है 3 स्क्वायर अपॉन 3, तो वो आर की वैल्यू जो है आपके पास वो निकल के आती है 3। आर जो है वो आपका ग्रेटर देन 1 है। तो देखो सिंपली आप देख सकते हैं कि सम ऑफ एन टर्म इन जीपी, कि किसी भी जीपी में एन पदों का योग हम कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए एस एन का जो फॉर्मूला है वो आपके पास डिफरेंट फार्मूला है, उसमें आपके पास n इक्वल टू 1 का डिफरेंट फार्मूला है, n ग्रेटर देन 1 n लेस देन 1। तो वही फार्मूला अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें r ग्रेटर देन 1, तो एस एन का फॉर्मूला होगा a r n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। एस एन जो है, एस एन की वैल्यू जो है वो 120, a की वैल्यू जो है आपके पास वो है 3 और r की वैल्यू जो है वो 3, तो 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, 3 माइनस 1, तो ये वैल्यू हमारे पास बनती है। अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो देखेंगे, तो देखिए कैसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 माइनस 1 2 होगा आपका, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 120 अपॉन में 3, तो 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1, तो 3 से कट गया आपका 3 4 जा 12, तो ये बन गया 80 इक्वल्स टू 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1। उसको ट्रांसपोज करेंगे तो 80 प्लस 1 इक्वल्स टू 3 रेज़ टू पावर n, और ये बन गया आपका 81 इक्वल्स टू 3 रेज़ टू पावर n। अब n हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सिंपली जो इसका बेस है उसको इस बेस में कन्वर्ट करेंगे, तो 81 को मैं राइट कर सकता हूँ 3 रेज़ टू पावर 4, और ये 3 रेज़ टू पावर n। बेस सेम है तो पावर को कंपेयर करेंगे तो n इक्वल टू है 4। तो सिंपली यहाँ से हमें समझ में आ गया कि जो 4 टर्म्स हैं उनका जो सम होगा वो आपका 120 होगा। तो देखिए आज जो टॉपिक आपने डिस्कस किए हैं उन टॉपिक को आप फेयर कीजिए और उनके जो क्वेश्चन हैं उनको बनाने की क्वेश्चन कीजिए, और जो नेक्स्ट जो अपने वीडियो में आपको इसके आगे के जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो ये एक्सरसाइज है वो आपके कंपटीशन लेवल के भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, और जिस तरीके से इस एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स आप चल रही हैं तो आप सारे एग्जाम्पल्स बनाइए, सारे क्वेश्चंस बनाइए, और प्रॉपर आप देखिए आपके क्वेश्चन आपका राइट होना चाहिए और उसके बाद में उसका प्रॉपर सॉल्यूशन होना चाहिए। जो भी थ्योरी पार्ट हमने डिस्कस किया है वो सारा थ्योरी पार्ट आपकी फेयर नोटबुक में मेंशन होना चाहिए। और फिर भी आपको किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो वो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, उसका सॉल्यूशन आपको जल्दी ही हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे।